हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव विषण का सामान्य तापमान शरीर के तापमान से लगभग कितना कम होता है? 2 से 2 पॉइंट डिग्री सेल्सियस कम होता है। मानव विषण का सामान्य तापमान शरीर के तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सर्टोली कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन्स है इनहेबिन। सर्टोली कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन इनहेबिन है। मानव मादा में जन्म के समय प्राथमिक अंडाणुओं की संख्या लगभग होती है 20 लाख। मानव मादा में जन्म के समय प्राथमिक अंडाणुओं की संख्या लगभग 20 लाख होती है। फॉलिकुलर चरण में प्रमुख हार्मोन कौन सा है? फॉलिकुलर चरण में प्रमुख हार्मोन्स कौन सा है? एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन। भ्रूण के आरोपण के लिए गर्भाशय की कौन सी परत उत्तरदायी है? भ्रूण के आरोपण के लिए गर्भाशय की कौन सी परत उत्तरदायी है? एंडोमेट्रियम। क्या है? एंडोमेट्रियम। मानव में गैस्ट्रुलेशन के दौरान कितनी जनन परतें बनती हैं? मानव में गैस्ट्रुलेशन के दौरान कितनी जनन परतें बनती हैं? 3। कितनी? 3। हाइमन किसका आंशिक आवरण होता है? हाइमन किसका आंशिक आवरण होता है? यौन द्वारा। किसका होता है? यौन द्वारा। एमनियोसेंटेसिस तकनीक का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? भ्रूण में आनुवांशिक विकारों की पहचान। भ्रूण में आनुवांशिक विकारों की पहचान के लिए किया जाता है। ZIFT तकनीक में युग्मनज को कहाँ स्थानांतरित किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। ZIFT तकनीक में युग्मनज को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। ICSI तकनीक में किसका सीधा प्रवेश कराया जाता है? ICSI तकनीक में किसका सीधा प्रवेश कराया जाता है? शुक्राणु को अंडाणु में। शुक्राणु को अंडाणु में कराया जाता है। मेंडल के नियमों का पुनः खोज किसने की? मेंडल के नियमों का पुनः खोज किसने की? डी ब्रिज, कारेंस और चेरमैक ने की। किसने की? डी ब्रिज, कारेंस और चेरमैक ने की। जीन और गुणसूत्र के बीच संबंध सबसे पहले किसने स्थापित किया? जीन और गुणसूत्र के बीच संबंध सबसे पहले किसने स्थापित किया? सटन और बोवेरी ने। किसने किया? सटन और बोवेरी ने। ड्रोसोफिला में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ड्रोसोफिला में गुणसूत्रों की संख्या होती है 8 होती है। कितनी होती है? 8। ड्रोसोफिला में गुणसूत्रों की संख्या 8 होती है। पुनर्संयोजन आवृत्ति का उपयोग किसके निर्धारण में किया जाता है? जीन मानचित्रण के निर्धारण में किया जाता है। एबीओ रक्त समूह में AIA और IB के बीच संबंध है। एबीओ रक्त समूह में IA और IB के बीच संबंध है। प्रभाविता का कैसा संबंध है? प्रभाविता का। सिकल सेल एनीमिया में उत्परिवर्तन किस प्रकार होता है? सिकल सेल एनीमिया में उत्परिवर्तन प्रतिस्थापन प्रकार का होता है। प्रतिस्थापन प्रकार का होता है। थैलेसीमिया मुख्यतः किसके संश्लेषण को प्रभावित करता है? थैलेसीमिया मुख्यतः किसके संश्लेषण को प्रभावित करता है? हीमोग्लोबिन के संश्लेषण को प्रभावित करता है। हीमोग्लोबिन के। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का उदाहरण है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का उदाहरण है डाउन सिंड्रोम। क्या है? डाउन सिंड्रोम। पॉलीजेनिक वंशागति का उदाहरण है। पॉलीजेनिक वंशागति का उदाहरण मानव त्वचा का रंग है। मानव त्वचा का रंग है। फिलोटॉपी का अर्थ है। फिलोटॉपी का अर्थ है एक जीन अनेक लक्षण नियंत्रित करे। एक जीन अनेक लक्षण नियंत्रित करे। न्यूक्लियोसोम का मुख्य घटक कौन सा है? न्यूक्लियोसोम का मुख्य घटक हिस्टोन आक्टमर है। हिस्टोन आक्टमर है। न्यूक्लियोसोम का मुख्य घटक हिस्टोन आक्टमर है। DNA की एक पूर्ण कुंडली में क्षार युग्मों की संख्या होती है 10 होती है। कितनी होती है? 10। DNA की एक पूर्ण कुंडली में क्षार युग्मों की संख्या 10 होती है। DNA के 2 क्रमिक क्षार युग्मकों के बीच की दूरी होती है। DNA के 2 क्रमिक क्षार युग्मों के बीच की दूरी होती है 3.4 एंसोआंट। कितनी होती है? 3.4 एंसोआंट। प्रोकैरियोट्स में प्रतिलेखन और अनुवादन होते हैं एक साथ। प्रोकैरियोट्स में प्रतिलेखन और अनुवादन एक साथ होते हैं। साइन डालगर्नो अनुक्रम किससे संबंधित है? साइन डालगर्नो अनुक्रम किससे संबंधित है?
प्रोकैरियोटिक अनुवाद से संबंधित है। ऑपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया? ऑपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया? जैकब और मोनार्ड। किसने किया? जैकब और मोनार्ड। लेक ऑपरेन में इंडस्ट्यूर कौन सा होता है? लेक ऑपरेन में इंडस्ट्यूर कौन सा होता है? लैक्टोज। क्या होता है? लैक्टोज। रेडिक्टिकेशन एंजाइम सबसे पहले किस जीव में खोजे गए थे? जीवाणु में। किसमें? जीवाणु में। एचजीपी के अनुसार मानव जीनोम में लगभग कितने बेस पेयर होते हैं? एचजीपी के अनुसार मानव जीनोम में लगभग कितने बेस पेयर होते हैं? 3 अरब। कितने होते हैं? 3 अरब। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक भारत में किस वैज्ञानिक ने विकसित की? डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक भारत में किस वैज्ञानिक ने विकसित की? लालजी सिंह। किसने की? लालजी सिंह ने की। लालजी सिंह ने की। जीव विकास का रासायनिक सिद्धांत किसने दिया? जीव विकास का रासायनिक सिद्धांत किसने दिया? ओपरिन और हाल्डेन ने दिया। किसने दिया? ओपरिन और हाल्डेन ने। मिलर और यूरी प्रयोग किससे संबंधित है? मिलर और यूरी प्रयोग जीवन की उत्पत्ति से संबंधित है। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित है। मिलर प्रयोग में कौन सी गैस प्रयुक्त नहीं की गई थी? मिलर प्रयोग में कौन सी गैस प्रयुक्त नहीं की गई थी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। जीव विकास में फिटनेस का अर्थ है अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता। जीव विकास में फिटनेस का अर्थ है अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता। होमो हैबिलिस की अनुमानित कपाल क्षमता थी 650 से 800 सीसी। 650 से 800 सीसी। डायोपिथिकस और रामापिथिकस किसके पूर्वज माने जाते हैं? मानव और वनर के। किसके? मानव और वनर के। अनुकूली विकिरण का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है डार्विन की फिंच। अनुकूली विकिरण का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है डार्विन की फिंच। सीवाल राइट प्रभाव को किस नाम से जाना जाता है? सीवाल राइट प्रभाव को किस नाम से जाना जाता है? आनुवांशिक बहाव के नाम से। आनुवांशिक बहाव के नाम से जाना जाता है। हार्डी-पीनबर्ग समीकरण में Q = किसे दर्शाता है? अप्रभावी संयुग्मजी को। अप्रभावी संयुग्मजी को दर्शाता है। प्रसव के कारण जीन आवृत्ति में परिवर्तन को कहते हैं। प्रसव के कारण जीन आवृत्ति में परिवर्तन को कहते हैं जीन प्रवाह। क्या कहते हैं? जीन प्रवाह। मानव में शुक्राणु की खोज किसने की थी? मानव में शुक्राणु की खोज ल्यूम्बेनाहक ने की थी। ल्यूम्बेनाहक ने की थी। मानव में सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा है? 1। मानव में सबसे बड़ा गुणसूत्र 1 है। मानव में सबसे छोटा गुणसूत्र कौन सा है? Y। मानव में सबसे छोटा गुणसूत्र Y है। कैरियोटाइपिंग का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? कैरियोटाइपिंग का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? गुणसूत्रीय असामान्यताओं की पहचान के लिए। ट्रिप्लेट कोड की अवधारणा किसने प्रस्तावित की? ट्रिप्लेट कोड की अवधारणा किसने प्रस्तावित की? गैमो ने। किसने की? गैमो ने। जीन अभिव्यक्ति का अंतिम उत्पाद सामान्यतः क्या होता है? प्रोटीन होता है। जीन अभिव्यक्ति का अंतिम उत्पाद सामान्यतः प्रोटीन होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम किसमें पाया जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम किसमें पाया जाता है? रेप्टोवायरस में पाया जाता है। रेप्टोवायरस में पाया जाता है। मानव विकास के अनुसार सबसे पहले कौन आया? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। मानव विकास के अनुसार सबसे पहले कौन आया? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आया। विकास का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। विकास का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण जीवाश्म माना जाता है। क्या माना जाता है? जीवाश्म। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शब्द किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।